अक्सर कई व्यक्ति कपालभाति को भस्त्रिका की तरह करते हैं और भस्त्रिका को कपालभाति की तरह करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कपालभाति और भस्त्रिका में दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पहले हम करेंगे कपालभाति। तो किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा करें, पर्याप्त मात्रा में आपकी चेस्ट को जगह मिले खुलने के लिए, स्पेंड होने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हल्का सा एल्बो को पीछे की ओर खींच के रखना है और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए दोनों हाथों की वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस मुद्रा को लगाएं और बैठ जाएं। लंबा गहरा एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और कंटिन्यू एक्सेल करें पेट से। इस प्रकार लंबा गहरा श्वास भरा और 10 टाइम कंटिन्यू एक्सेल, ओनली फॉर एक्सेल करेंगे। फिर जब 10 टाइम कर लें तब लंबा गहरा श्वास भरें, अंत में एक लंबा सा और होल्ड रखें, भीतर ही रोक के रखें और फिर एक्सेल कर दें। अब थोड़ा सा आराम करें और फिर से इसकी आवृत्ति को बढ़ा दें। कैसे? एक बार इनहेल करें और 20 टाइम एक्सेल करें। जब आप एक्सेल करते हैं तब इनहेल स्वतः ही होता है। जिस समय पर हम एक्सेल करते हैं और लंग्स को ढीला छोड़ते हैं तो वो इनहेल खुद ही कर लेता है, श्वास को स्वतः ही भीतर भर लेता है। तो हमें सिर्फ एक्सेल करना होता है कपालभाति प्राणायाम में। ठीक है, तो ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। तो अब करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे किया जाता है? तो भस्त्रिका प्राणायाम में भी सेम ही स्थिति में आपको बैठना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। अगर आप अपनी कमर को, अपनी बैक को सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो किसी वॉल का सपोर्ट लें या किसी तकिया या किसी ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठें, जो कि आपको आपकी कमर को सीधा रखने में बहुत ही मदद करेगा। तब आपको दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा, ठीक है, वायु मुद्रा ये होती है। चिन्ह मुद्रा आप इस प्रकार हाथों की मुद्रा बनाकर नीचे की ओर फेस करके, पाम फेसिंग डाउन करके घुटनों पर रखते हैं, ये चिन्ह मुद्रा होती है। और इसी मुद्रा को जब आप गोल करते हैं, दोनों फिंगर टिप्स को, थंब की टिप और फर्स्ट फिंगर की टिप को आपस में टच करते हैं और यूं रखते हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। तो किसी भी मुद्रा को लगाएं और हल्का सा हैंड को बेंड करके बैठें, जिससे कि चेस्ट को प्रॉपर जगह मिले खुलने के लिए। अब आपको क्या करना है, इनहेल और एक्सेल दोनों ही आपको तेजी से करना है। जितना आप समय इनहेल करने में लगाएंगे, जितना आप प्रेशर इनहेल करने में लगाएंगे, उतना ही प्रेशर और समय आप एक्सेल करने में लगाएंगे। तो इसके प्रिपरेशन पोज को हमने सबसे पहले करना है। कैसे? सबसे पहले अपनी राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। इस प्रकार थंब से राइट नोस्ट्रल को पुश करें, सीधे नासिका छिद्र को थंब से बंद करें। ठीक है, इस प्रकार हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में कंधा दर्द करने लगेगा। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के इस प्रकार रखें। और अब आपके ने क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सेल करें, श्वास को लें और श्वास को छोड़ें। सेम ही टाइम और सेम ही प्रेशर रहेगा। इस प्रकार फिर रिलैक्स करें। अब दूसरे वाले से भी सेम पोजीशन को करें। लेफ्ट नोस्ट्रल को पुश किया, राइट से इनहेल एक्सेल। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब आप बैठ जाते हैं तो आपको चेस्ट को लिफ्ट ही रखना है, डाउन नहीं करना है, ड्रॉप नहीं करना है, उठा के रखना है ऊपर की ओर। ठीक है, तब आप अपने राइट नोस्ट्रल से 10 टाइम इनहेल एक्सेल करें, सेम प्रेशर और सेम टाइमिंग के साथ, और फिर लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करें। इस प्रकार लेफ्ट नोस्ट्रल को पुश करें और राइट से इनहेल एक्सेल करें। जब 10 टाइम हो जाए तब दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा, फिर से बता रहा हूं, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाकर रखें। चेस्ट को लिफ्ट करें और फिर इनहेल एक्सेल करें कंटिन्यू, दोनों नासिका छिद्र से, दोनों नोस्ट्रल से इनहेल एक्सेल करें। इस प्रकार अंत में लंबा गहरा श्वास भरें और होल्ड रखें। 3 से 10 सेकंड तक होल्ड रखें, फिर आप श्वास को बाहर छोड़ें, फिर लंग्स को
रिलैक्स लेने दें, कुछ समय तक रिलैक्स लें, 2 मिनट या 3 मिनट का रिलैक्स लें। थोड़ा सा फेस भारी हो जाता है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपके पेट में थोड़ा सा दर्द भी हो, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। उसके बाद ये सभी चीजें खत्म होने लगती है। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति में अंतर। कपालभाति में हमें इनहेल एक बार करना है और कंटिन्यू एक्सहेल करना है, जिससे कि स्वतः इनहेल हो जाएगा, ठीक है। पेट से श्वास चलेगी, श्वास पेट से लेनी है, उदर भाग से भरनी है। और भस्त्रिका प्राणायाम में चेस्ट से श्वास भरनी है और चेस्ट से ही छोड़नी है, सेम टाइमिंग, सेम प्रेशर के साथ। पहले राइट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल, फिर दोनों से इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास को फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था।